भजन लाल हटाए जाने वाले हैं। उनकी जगह फिर से वसुंधरा राजे सिंधिया की ताजपोशी हो सकती है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव के साथ ही राजस्थान में सरकार बदल सकती है। कम से कम अशोक गहलोत तो ऐसा ही मानते हैं और चाहते भी हैं। वसुंधरा के लिए उनके मन में इतना स्नेह क्यों उमड़ रहा है? राजस्थान की राजनीति के जादूगर कहे जाने वाले गहलोत इसी बहाने अपने धुर विरोधी सचिन पायलट का काम लगाना चाहते हैं। उनकी इस मुहिम में कांग्रेस के और भी कई नेता शामिल हो गए। नमस्कार, मैं हूं पंकज झा और आप देख रहे हैं राजधानी। कहावत वैसे तो बड़ी पुरानी है कि दुश्मन का दुश्मन तो दोस्त होता है। आप जानते ही हैं कि राजस्थान में अशोक गहलोत के सबसे बड़े विरोधी उनकी अपनी ही पार्टी कांग्रेस में सचिन पायलट हैं। गहलोत के दूसरे विरोधी राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा हैं। मजे की बात देखिए कि भजन लाल और सचिन पायलट, यही दोनों नेता वसुंधरा राजे सिंधिया को भी खटकते हैं। तो ऐसे में गहलोत और वसुंधरा के तार चाहे अनचाहे अपने आप जुड़ जाते हैं। दोनों नेताओं के संबंध पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर रहे हैं। राजधर्म के नाम पर वसुंधरा और गहलोत ने हर सुख दुख में एक दूसरे का साथ दिया। गहलोत सरकार में वसुंधरा का कोई अपना काम रुकता नहीं था और वसुंधरा के मुख्यमंत्री रहते कभी गहलोत कमजोर नहीं हुए। चंद दिन पहले धौलपुर में चल रही एक राम कथा के मंच से वसुंधरा ने कहा, वनवास सभी के जीवन में कभी न कभी आ ही जाता है, लेकिन वनवास आता है तो जाता भी है। जरूरत सिर्फ धैर्य की है। जैसा राम जी ने धैर्य रखना सिखाया, तो वसुंधरा अब टावर ऑफ पेशेंस बन गई हैं। इधर अशोक गहलोत और वसुंधरा राजे में कमाल की केमिस्ट्री है। दोनों एक दूसरे के मन की बात पढ़ लेते हैं और कभी कभी गढ़ भी लेते हैं। इसीलिए तो वसुंधरा के वनवास वाले बयान के कुछ ही घंटों बाद गहलोत ने अपने बयान से राजनीतिक हलचल मचा दी। उन्होंने कहा कि वे चाहते थे कि वसुंधरा राजे फिर से मुख्यमंत्री बनती तो मजा आता। गहलोत बोले, वसुंधरा अनुभवी हैं, पार्टी को उन्हें फिर से मुख्यमंत्री बनने का मौका देना चाहिए। उनकी माने तो वसुंधरा बीजेपी की नेचुरल चॉइस थी, पर ऐसा नहीं हुआ, जिसका उन्हें दुख है। दुख ने दुख से बात की, बिन चिट्ठी बिन तार। तो ऐसे तार जुड़े वसुंधरा और गहलोत के। इन दोनों गहलोत साहब और रानी साहिबा के दिन अच्छे नहीं चल रहे हैं। जो हाल बीजेपी में वसुंधरा का हाल है, वही हाल कांग्रेस में गहलोत साहब का भी है। दोनों अपनी अपनी पार्टियों में किनारे लगा दिए गए हैं। राजस्थान की राजनीति में पिछले 25 सालों से सत्ता का म्यूजिकल चेयर का खेल इन्हीं दोनों में चलता रहा, पर अब गेम और गेम के नियम दोनों ही बदल रहे हैं। फिर भी गहलोत और वसुंधरा ने अभी उम्मीद नहीं छोड़ी है। वैसे भी उम्मीदों पर ही तो दुनिया टिकी है। राजस्थान के डिप्टी सीएम रहे सचिन पायलट दोनों को खटकते हैं। हाल में ही इंडिया टुडे के मूड ऑफ द नेशन वाले सर्वे में लोकप्रियता के मामले में पायलट पहले नंबर पर रहे थे। जनता से सवाल यह पूछा गया था कि गांधी नेहरू परिवार से अलग कांग्रेस का कौन नेता पार्टी को लीड कर सकता है। कहीं पे निगाहें और कहीं पे निशाना। वसुंधरा राजे चालीसा पढ़कर अशोक गहलोत फिर सचिन पायलट का रास्ता रोकना चाहते हैं। अब तक वे अपने दांव में कामयाब रहे हैं। राजस्थान में कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा का कार्यकाल खत्म हो रहा है। अब बारी इस कुर्सी पर पायलट के बैठने की है। ये राहुल और प्रियंका गांधी ने उनसे वादा भी किया था। उनकी अगुवाई में ही साल 2028 में विधानसभा चुनाव लड़ने की तैयारी है, जबकि गहलोत नहीं चाहते हैं कि ऐसा हो। फिर उनके पास आखिर बचेगा भी क्या? याद करिए जरा, बात उन दिनों की है जब नाराज पायलट कांग्रेस के कुछ विधायकों को लेकर मानेसर चले गए थे। तब क्या क्या नहीं कहा था गहलोत ने। निकम्मा है, नाकारा है, उसकी अभी रगड़ाई नहीं हुई है। जानकार बताते हैं कि उस समय वसुंधरा राजे ने गहलोत का साथ नहीं दिया होता तो उनकी सरकार नहीं बचती। इस उपकार का कर्ज गहलोत किस्तों में चुकाते रहते हैं। गहलोत की सरकार में पायलट की हालत 32 दांतों में फंसी जीभ जैसी थी। डिप्टी सीएम होते हुए भी उनकी कोई नहीं सुनता था। हालत यह थी कि एक बार एक गुर्जर सिपाही उनके पास अपने ट्रांसफर के लिए गया। वो दौसा का रहने वाला था, उसकी पत्नी बीमार थी, लेकिन पायलट उस सिपाही तक का तबादला नहीं करा पाए। उनकी बगावत कांग्रेस नहीं बल्कि गहलोत के खिलाफ थी। एक जमाने में अशोक गहलोत सोनिया गांधी के सबसे करीबी नेता होते थे, इसीलिए तो उन्हें कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने का फैसला हुआ था। तय हुआ था कि उनकी जगह सचिन पायलट को मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी दी जाएगी। तब अजय माकन और मल्लिकार्जुन खड़गे को ऑब्जर्वर बनाकर जयपुर भेजा गया था, पर गहलोत कहां मानने वाले।
वे माने भी नहीं। सचिन को डिप्टी सीएम और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष पद से इस्तीफा देना पड़ा था। बाद में गहलोत ने जाट नेता गोविंद सिंह डोटासरा को राजस्थान में कांग्रेस का अध्यक्ष बनवा दिया। अब वही डोटासरा गहलोत से दूरी बना चुके हैं। गहलोत के करीबी नेता और उनकी सरकार में मंत्री रहे हरीश चौधरी भी पाला बदलकर पायलट के साथ आ गए। पायलट जब मेवाड़ जाते हैं तो चौधरी ही उनकी गाड़ी ड्राइव करते हैं। सचिन पायलट इन दिनों अपना विस्तार करने में जुटे हैं। अब वे सिर्फ गुर्जरों के नेता ही नहीं बने रहना चाहते, वे हर बिरादरी और समाज तक पहुंचने में जुटे हैं। पायलट ने तो अशोक गहलोत के घर जाकर सबको चौंका दिया था। वे उनसे मिलने जयपुर में उनके सिविल लाइंस वाले बंगले पर गए थे। उन्हें अपने पिता स्वर्गीय राजेश पायलट की 25वीं पुण्यतिथि पर दौसा में होने वाले कार्यक्रम का न्योता देने गहलोत गए भी और ये भी कहा कि उनके और सचिन में कोई झगड़ा नहीं है, लेकिन सच तो सबके सामने है। कभी सोनिया गांधी के सबसे भरोसेमंद रहे गहलोत से गांधी नेहरू परिवार ने अब नाता करीब करीब तोड़ ही लिया है। मेल मुलाकात तक नहीं हो पाती। सोनिया, राहुल और प्रियंका गांधी वाड्रा सबके लिए अब सचिन पायलट ही पहली पसंद है। वही सचिन जो कुछ समय पहले तक गहलोत के आगे बेबस और लाचार लगते थे। सचिन के रास्ते में कांटा और वसुंधरा राजे की राह में फूल, ये फार्मूला है अशोक गहलोत का। पर सचिन तो वसुंधरा की राह पर है। उनकी तरह मंदिर मंदिर जाते हैं। अपने बर्थडे पर सावरिया सेठ के मंदिर पहुंच गए। गहलोत ही नहीं, राजस्थान में कांग्रेस के कई नेता वसुंधरा का माहौल बना रहे हैं। विधानसभा में विपक्ष के नेता टीकाराम जूली भी उनका गुणगान कर रहे हैं। वैसे उन्हें भंवर जितेंद्र सिंह का करीबी माना जाता रहा है। तो क्या गहलोत और उनके साथी हर बार की तरह सचिन पायलट का रास्ता रोक लेंगे? क्या है आपकी राय? कमेंट बॉक्स में या फिर rajdhani@lallantop.com पर बताएं। इस वीडियो को बनाने में हमारी मदद की साथी शुभम ने। एक बात आखिर में और, हमारे कुछ दोस्त लगातार शिकायत कर रहे थे कि राजधानी में हम बिहार और यूपी की खबरें ही दिखाते हैं, पर ऐसा है नहीं। जन्म हुआ बिहार, काम किया यूपी में, तो थोड़ा तो पलड़ा भारी रहेगा ही। बने रहिए द लल्लन टॉप के साथ।